4 मई दीदी गई का नारा जो है पूरे देश ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया। आज देखिए, आज चेहरे पे मुस्कान है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के। पूरा देश जो है आज बंगाल के चुनावों का जो रिजल्ट है वो देख रहा है। 200 के आसपास की लीड है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है बंगाल को, आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि ये जीत जो है, इस जीत को हासिल करने के लिए तमाम एक एक कार्यकर्ता ने वहां पर जाके मेहनत की है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी नीतियों ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने आज बंगाल पर जो है भाजपा का कब्जा जो है करवाया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के बेहतरीन और खूबसूरत दिल के नेता रविंद्र रैना मेरे साथ है। रविंद्र रैना जी, यह जीत का श्रेय किसे देते हैं? सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में जो भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, उसके लिए सभी वोटर्स का, मतदाताओं का, चाहे वो वेस्ट बंगाल के मतदाता हैं वोटर्स, चाहे असम और पांडिचेरी के हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और वहीं तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी और AIADMK, उनके बीच में गठबंधन, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को 75 के आसपास सीटें मिली हैं। केरलम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। तो शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का इन 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस में रहा है। रही बात वेस्ट बंगाल की, तो आपने ठीक कहा, वेस्ट बंगाल न केवल एक राज्य के तौर पर वहां राज्य सरकार का गठन देखा जाता है, बल्कि वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा असर देश की राजनीति पर भी पड़ता है। 42 वहां मेंबर पार्लियामेंट की सीटें हैं, 294 वहां MLAs होते हैं, कितने राज्यसभा के वहां मेंबर पार्लियामेंट्स आएंगे। तो बहुत बड़ा समीकरण, बहुत बड़ा प्रभाव देश की राष्ट्रीय राजनीति पर बंगाल का हमेशा रहता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, पश्चिम बंगाल को 200 के करीब करीब असेंबली सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत जुल्म सितम, तकलीफें और परेशानियां देखी हैं। दीदी ने 15 साल वहां राज किया, और शुरू में तो दीदी ठीक थी, लेकिन बाद में दीदी ने वहां बहुत तांडव किया, बहुत तांडव किया। सॉरी, मैं बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन सच में दीदी ने बहुत जनता को रुलाया। आज जैसे ही बंगाल के रिजल्ट आए तो आपने देखा, महिलाएं, बच्चे, नौजवान झूम रहे हैं सड़कों पर। बंगाल में चारों तरफ जश्न का माहौल है, जैसे कि मानो दीपावली है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जिस तरह से हम वेस्ट बंगाल की बात करें, असम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन बाकी केरलम की बात करें या फिर और पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी में भी बीजेपी की सरकार बनी है। वहां 26 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तकरीबन 15 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहां भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के बीच में गठबंधन हुआ था। तो केरलम और लेकिन तमिलनाडु में क्या हो गया कि एक फिल्म स्टार कोई थलपति विजय जी हैं, वो आए और वो तो प्रचंड बहुमत, लगभग 100 के करीब करीब सीटें ले गए हैं। लेकिन बीजेपी और AIADM को भी तकरीबन 75 के आसपास सीटें मिली हैं। केरला में बीजेपी को वोट प्रतिशत मिला है, सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पहले के मुकाबले वोट प्रतिशत वहां भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 4 स्टेट्स की बात करते हैं, 5वीं को छोड़ के, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस नहीं दिख रही वहां पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। इसलिए देश की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है, और दिल से देश की जनता ने मोदी साहब से प्यार किया है। मोदी साहब जनमानस के नेता हैं, देश के नेता हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के नेता हैं। मोदी साहब हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार अमित शाह साहब संगठन के कार्यों में लगे हैं, जिस तरीके से श्रीमान नितिन नवीन जी जो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेहनत की है, सब पार्टी के
श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने, श्रेष्ठ लीडरशिप से लेके जो है बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक सबने बहुत मेहनत की है। ये कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव मेहनत का नतीजा है कि बीजेपी ने शानदार जीत इन असेंबली इलेक्शंस में हासिल की। अभी क्या लग रहा है आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खासकर हम बात करें पंजाब की बात करें या फिर हम जम्मू कश्मीर अपने ही केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं घाटी में कमल नहीं खिल पाया। क्या लग रहा है आने वाले समय में घाटी में कमल? जहां तक बात है पंजाब की, तो अगले साल पंजाब में भी इलेक्शंस हैं। अभी अमित शाह साहब ने पंजाब में एक बड़ी रैली को संबोधित किया है। मैं उसके बाद पंजाब में संगठनात्मक कार्य के लिए, क्योंकि मेरे पास स्थापना दिवस की जिम्मेवारी थी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो मैं गया था पंजाब में। पंजाब में अब चर्चा है हर गांव में, हर शहर में कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जलवा देखने को मिलेगा। अमित शाह साहब की जबरदस्त रैली पंजाब में हुई है। रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू रीजन तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अभी हमने 29 सीटें जीती हैं। आने वाले सालों में मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर से भी बीजेपी को हमें प्यार मिलेगा, बीजेपी को कश्मीर से भी सपोर्ट मिलेगी और 2029 के चुनावों में यकीनन बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास। चलिए, शुक्रिया रविंद्र राणा जी। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा से हम बातचीत कर रहे थे। और अब देखने वाली बात ये होगी, वेस्ट बंगाल तो भाजपा का हो गया, क्या जम्मू कश्मीर और पंजाब जो है 2019 के चुनावों में क्या भाजपा का हो पाएगा या नहीं, उसके लिए कड़ी मेहनत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है वो करनी पड़ेगी। देख रही जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।